हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप। आई एम बैक वंस अगेन विद अ अमेजिंग वीडियो, है ना, जिसको सीखने में बहुत मजा आएगा। एक ऐसी वीडियो के साथ आ गया हूं जिसको हम आज बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज। रटवाऊंगा कुछ नहीं, सिर्फ समझाना है, और देखते हैं कि वीडियो में इतना अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। आइए देखते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स और कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। रटना कुछ नहीं है, रूल्स बताऊंगा, वो भी सिर्फ आपको सेंस लगाना है और ध्यान रखना है। ठीक है, आइए चलते हैं। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्चुअली है क्या। देखो, स्पीच मीन्स होता है बात करना, बोलना, है ना। चाहे वो एक सेंटेंस हो, 4 सेंटेंस हो, एक पैराग्राफ हो। अब हम जो बात करते हैं, है ना, स्पीच मीन्स बातें करना, या हम इसको बोलेंगे बोलना। जो हम स्पीच बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, है ना, उसके पार्ट्स यानी उसके हिस्से, उसके भाग। इतना आया समझ में। जो स्पीच यानी जो चीज हम बोल रहे हैं, उसके हिस्से, उसके जो भाग होते हैं, उनको हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा, इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स, है ना, सामग्री जो होती है। अब देखो, आपने आलू पराठा, स्टफ्ड पोटैटो पराठा तो खाया होगा। यस, ऑफ कोर्स खाते हो ना रोज नाश्ते में। वो स्टफ्ड पोटैटो पराठा जो होता है, वो देखो कितनी चीजों से मिलकर बनता है। फ्लोर हो गया, है ना, पोटैटो हो गया, चिली हो गया, कोरिएंडर, धनिया भी डालते हैं उसमें, सॉल्ट हो गया। तो ये सारे जो चीजें होती हैं, इन सब चीजों को मिलाकर क्या बनता है, पराठा बनता है। बड़ा टेस्टी लगता है ना। ऊपर से बनने के बाद उसको थोड़ा सा बटर, है ना, या अलग अलग चॉइस के हिसाब से हम खाते हैं। दही से खाते हैं, कुछ सॉस वगैरह से खाते हैं, है ना। एक प्रॉपर कितने सारे हिस्से हो गए उसके, फ्लोर हो गया, पोटैटो हो गया, है ना, चिली हो गया, कोरिएंडर, सॉल्ट हो गया। इन सब को मिलाकर क्या बना, एक पोटैटो पराठा, है ना। और दूसरे हम देखेंगे एक सेंटेंस, उसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, है ना, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इन सारे पार्ट्स को मिलाकर क्या बनता है, एक सेंटेंस, जिसको हम एक स्पीच की तरह बताते हैं, समझते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा ना। जो हम बात बोलते हैं, उसके हिस्सों को हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दैट मच इज क्लियर। ओके, अभी हम देखेंगे कि नाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ नाउन्स। आई थिंक इतना बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट वन इज नाउन एंड देन प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन। सबसे पहले हम नाउन के बारे में सीखेंगे और उसके प्रकार के बारे में, नाउन एंड इट्स टाइप्स। फर्स्ट वन, नाउन। लेट मी क्लियर यू व्हाट इज नाउन। नाउन होता क्या है। अक्सर हमें बताया जाता है और हमने सीखा भी है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना। यस, नाउन is the name of a person, place, animal or a thing. Yes, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी जानवर का नाम या किसी वस्तु का नाम। अब आप देखेंगे सारे नाम इनसे रिलेटेड होते हैं, है ना। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड
नाउन इन अ सिंपल वे। सो सारे शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन, जिनके नाम है ना। अब मैं और सरल अगर शब्दों में आपको बोलूं तो नाउन क्या है? नाम, किसी का नाम। नेम ऑफ एनीथिंग इज नाउन। नाउन क्या है? नेम। किसी का भी नाम क्या कहलाता है? नाउन। इतना क्लियर हो गया होगा ना। अब यहां हम अगर देखेंगे, पर्सन होते हैं, है ना, फेवरेट होते हैं सबके, आपके भी, हमारा भी, किसी का भी आप नाम ना फेवरेट हो तो भी ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे यहां विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, है नहीं। प्लेस में हम दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, है नहीं है। फिर एनिमल में बहुत सारे, लायन है, टाइगर है नहीं है। फिर थिंग्स, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, बहुत सारी चीजें। तो सारे जितने भी नाम वाले शब्दों को क्या कहलाते हैं? नाउन। इतना आपको समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है। सो अब हम देखेंगे, नाउन हमने पता लग गया नाउन क्या है। अब इसके प्रकार, ये नाउन होते कितने प्रकार के हैं, ठीक है। नाउ वी विल सी नाउन एंड इट्स टाइप्स विद एग्जाम्पल। सीखने में ना हकीकत में बहुत मजा आने वाला है आपको, प्रॉपरली समझाऊंगा, बहुत रटवाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ सेंस लगाना है और समझना है, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले आता है हमारा प्रॉपर नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। किसी का नाम, किसका? स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, प्लेस, किसी वस्तु का नाम। हम नाम से पुकारते हैं ना, जैसे दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, है ना, ताजमहल हो गया। किसी व्यक्ति का नाम सचिन तेंदुलकर हो गया, है ना, MS धोनी, विराट कोहली, शाहरुख खान। सो दीज आर द नेम्स ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स। सो ये क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने किसी को नाम लेके बुलाया, है ना, समझ में आया। सो इसके एग्जाम्पल्स, और सबसे पहली बात, ये प्रॉपर नाउन कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में आए, बीच में आए या बाद में, कहीं भी आए। अ प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स, बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, ऑलवेज रिमेंबर। सो एग्जाम्पल, राहुल है, इंडिया है, गंगा, ताजमहल, विराट कोहली, दिल्ली, बहुत सारे हैं। सो जिस व्यक्ति, जगह या वस्तु को हम नाम लेके पुकारेंगे, स्पेसिफिक नाम होगा उनका, कुछ अलग नाम होगा, सो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राहुल इज रीडिंग अ बुक। राहुल क्या है? यहां क्या है? ये प्रॉपर नाउन। इतना समझ में आ गया ना? वेरी गुड, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। सो ए कॉमन नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, वह शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए, क्या कहलाता है? कॉमन नाउन। पूरी जाति मतलब जैसे बॉय, अगर मैं बोलूं सो एक बॉय, एक कैटेगरी, एक जाति का बोध करा रहा है, सारे लड़के हैं। अगर उन लड़कों में से मैं किसी का नाम लूं, सुमित हो गया, अगम हो गया, मोहन हो गया, किसी लड़की का नाम रिया हो गई, है ना, तो ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर हम एक शब्द जो पूरी जाति का बोध कराता है, जैसे बॉय, तो कॉमन नाउन। वह शब्द जो पूरी जाति का बोध कराए वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। दूसरा हमारा सिटी, सारे शहरी होते हैं, संभल हो गया, मुरादाबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, सारे शहर हैं, हम क्या बोल रहे हैं उनको? सिटी। लेकिन अगर हम किसी का नाम लें तो प्रॉपर नाउन। रिवर, जनरली हम रिवर, सारी नदियां हैं। डे, 7 दिन होते हैं। गेम, बहुत सारे गेम हैं, सारे गेम को हमने एक कैटेगरी में रख दिया। लेकिन अगर हम किसी गेम का नाम लेंगे तो क्या होगा? वो प्रॉपर नाउन। फिर बुक है, स्कूल, मोबाइल, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोबाइल फोन्स। बट अगर हम किसी का नाम लेंगे तो प्रॉपर नाउन। और जनरल जो हमें एक ऐसा शब्द जो हमें पूरी जाति का, पूरी कैटेगरी का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाता है? कॉमन नाउन।
तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो तीसरा है हमारा, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। सो अ नेम फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन यूनिट। ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का समूह, लोगों का, एनिमल्स जानवरों का, जीव जंतुओं का समूह, और थिंग्स वस्तुओं का। जब एक संगठन, एक ग्रुप की बात की जाए तो एक यूनिट, एक ग्रुप, तो क्या कहलाता है वो? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। जैसे अभी देखेंगे हम टीम। टीम में कितने सारे प्लेयर्स होते हैं? क्रिकेट टीम में, फुटबॉल टीम में, बास्केटबॉल टीम में एक ग्रुप होता है। आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, ग्रुप होता है। फैमिली, many members we see in our families. A bunch of grapes, you know very well. A flock of birds, बहुत सारे हैं। सो वह शब्द जिससे पूरे समूह, एक ग्रुप का बोध हो, एक ग्रुप की जानकारी हमें मिले, वो कहलाता है कलेक्टिव नाउन। सो नंबर 4 इज मटेरियल नाउन, जिसको हम द्रव्यवाचक या धातुवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। So a name of substances or materials from which things are made. धातुवाचक संज्ञा, मेटल का नाम, जिस चीज से वो बनाए जाते हैं, ठीक है। मिश्रण हो कई सारी चीजों का। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड, किसी धातु का नाम है, सब्सटेंस का नाम है, मेटल का नाम है। सिल्वर है, एयर सर, एयर material noun है? Yes, of course. Air is a material noun. Why? There is a reason. You see, in the air, how many gases? Many gases are there. You see, nitrogen 78%, almost 78%, and oxygen almost 20 to 21%, and carbon dioxide, argon, and other gases also. Hydrogen, many gases are there in air. So air also is a material noun, and water, iron, so these are material noun. वह शब्द जिससे हमें किसी धातु का, किसी द्रव्य का बोध हो, वह material noun कहलाता है। सो इतना समझ में आ गया होगा बच्चों आपको? That's very good. So now next is abstract noun. Abstract noun हिंदी में हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। हमारी भावनाएं, फीलिंग्स, वो जानेंगे हम इसमें। इट रेफर्स टू आइडिया, फीलिंग्स और क्वालिटी, हमारे गुण के बारे में, हमारे जो विचार, फीलिंग्स, व्हाट वी फील, वी कैन नॉट टच, ओनली वी कैन फील। लेट अस सी समथिंग दैट वी कैन फील और थिंक अबाउट, जैसे लव, ऑनेस्टी, विजडम, जॉय, एंगर। व्हेन वी आर हैप्पी, हाउ वी फील, बहुत खुशी होती है ना, कुछ अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो दुखी हो जाते हैं। सो ये सारे शब्द नाउन हैं, किस प्रकार के? एब्स्ट्रैक्ट, हमारी भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं इनसे। सो इतना आपके क्लियर समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे कुछ सब डिवीजन, इसके 2 प्रकार और हैं, है ना। सबसे पहला है काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन होता क्या है भाई? हमने अभी 5 प्रकार के नाउन पढ़े, उनमें से ही हमें कैटेगराइज करना है। जिन नाउन को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और जिनको ना गिन सकें वो अनकाउंटेबल। लेट अस सी। जिन नाउन्स को गिना जा सके, जिसको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, नाउन विच कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल, बॉय, पेन, बैग, एक्सेट्रा। हम गिन सकते हैं ना, नाउन है, एप्पल, बॉय, पेन, बैग, बहुत सारे हैं। सो हम गिन सकते हैं ना इनको।
तो ये कौन से नाउन होंगे हमारे? काउंटेबल। अब देखेंगे अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन, जिन नाउन को हम गिन ना सकें वो क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। गिना ना जा सके। जैसे कौन कौन से? राइस, मिल्क, वाटर, बहुत है। अब क्या मैं ये बोलूंगा एक पानी दे दो, दो पानी दे दो? नहीं ना। अगर बोतल में है तब मैं बोल सकता हूं एक बोतल पानी, 1 बॉटल ऑफ वाटर। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते एक दूध दो, एक पानी दो, ऐसा नहीं बोलते ना। हम नहीं गिन सकते। राइस गिन सकते हैं, हेयर, बहुत सारे। सो वो नाउन जिसको हम गिन सकें काउंटेबल नाउन, और जिसको हम ना गिन सकें वो अनकाउंटेबल नाउन हैं। ये हमारे 5 प्रकार जो हमने अभी सीखे उसमें से ही। इतना आपको क्लियर आ गया होगा। आई होप यू आर टेकिंग इंटरेस्ट। अभी हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन के बारे में हमें पता लग गया है ना, तो आपने बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज नाउन। उसके प्रकार भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और हमें ध्यान देने चाहिए। रटना नहीं है, बस सेंस लगाना है और समझना है। मुझे पता है आप समझ लोगे बहुत आराम से। देखेंगे कि एस लगाना। अब हर जगह आपको अगर एस दिखाई दे तो आप क्या उसको प्लूरल समझोगे? नो, ऐसा नहीं है। देखो न्यूज़ है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, मिसल्स है, एथिक्स है। ये भाई ये नाम रख दिए किसी ने। अब मान लो आपका नाम श्याम रख दिया किसी ने, आपका नाम सुमित रख दिया किसी ने, मोहन रख दिया किसी ने, हो गया। पूछा थोड़ी तो उसने कहीं सुना रख दिया। ऐसे ही न्यूज़, आपको लग रहा होगा न्यूज़ प्लूरल है। क्या न्यूज़ को अगर मैं यहां से एस हटा दूं, न्यू करूं, डज इट मेक एनी सेंस? लगता है कि वो नहीं। तो यहां न्यूज़ ही, मैथमेटिक्स एस लगा हुआ है, क्या ये प्लूरल है? नो, इट्स सिंगुलर। ऐसे ही फिजिक्स, मीसल्स, मीसल्स क्या होता है? एक बीमारी है जो छोटे बच्चों में होती है। अब आप कहोगे तो प्लूरल है? नो, इट्स सिंगुलर। एथिक्स, तो हमें ये चीज बहुत ध्यान देनी चाहिए कि अगर कहीं एस है तो कंफ्यूज नहीं होना, समझना है। सेंस लगाओ, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, तो सारे जो एस लगने वाले जो शब्द हैं, हमारे वर्ड्स हैं, नाउन है, तो वहां हमें ये नहीं समझना कि ये प्लूरल है, वो सिंगुलर भी होते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अब लेट मी टेल यू वन थिंग। देखो सेंटेंस जब हम बनाते हैं, एक तो सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये होता है ना। अब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलकर एक वाक्य बनता है, सेंटेंस बनता है। सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन। ऐसे ही हमारा ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। इतना समझ में आया ना? यस। अब सब्जेक्ट और वर्ब, इनका आपस में संबंध होता है, रिश्तेदारी होती है, रिलेशन होता है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगी? वहां सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो वर्ब क्या होगी? प्लूरल। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे अगर हम यहां सब्जेक्ट प्लूरल कर दें तो वर्ब क्या प्लूरल होगी या सिंगुलर होगी? यस ऑफ कोर्स प्लूरल होगी। सिंगुलर वर्ब एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना समझ में आया ना? अब हम देखेंगे जैसे न्यूज है, न्यूज वर्ड, ये क्या है? एज ए एस लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंगुलर है। तो हम यहां क्या? इज, डज,
हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? आगे है हमारा, कुछ नाउन हमेशा प्लूरल रहते हैं, प्लूरल ही होते हैं वो, जैसे सनग्लासेस, सीजर्स, गॉगल्स, हेडफोन्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, प्लायर्स, प्लस। अब सनग्लासेस, सनग्लास दो चीजों से मिलकर बनता है। सीजर्स दो होते हैं ना उसमें, दो ब्लेड, दो ब्लेड से बना हुआ एक यंत्र है जिससे हम कपड़ा काटते हैं, पेपर काटते हैं। हेड गॉगल्स हो गया, हेडफोन्स हो गया, दो होते हैं। ऑब्जेक्ट एक है। अगर हम सीजर्स में से एक ब्लेड निकाल दें, क्या रह जाएगा? वो कुछ और ही बनेगा, है कि नहीं? क्लियर है? तो यहां हम किस चीज का प्रयोग करेंगे? ये प्लूरल है तो यहां प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। इट मींस आर या डू। प्लूरल है। अब यहां कहोगे सर यहां भी एस था, यहां नहीं, यहां सनग्लास दो ऑब्जेक्ट, अगर एक शीशा निकाल दें उसमें से तो क्या हो जाएगा? कुछ और ही लगेंगे ना। सीजर्स, अगर उसका एक ब्लेड ऐसे काटती है ना, कपड़ा, कपड़ा काटेंगे, पेपर काटेंगे, कुछ भी काटेंगे हम, अगर उसका एक ब्लेड निकाल देंगे कुछ और ही लगेगा, वो है नहीं है? तो ये एज ए प्लूरल कंसीडर होते हैं। तो हम यहां पर प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर वहां लगाएंगे अ पेयर ऑफ सीजर्स, तब अगर ऐसे लिखा हुआ आता है क्योंकि पेयर है वो, तब हम वहां किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंगुलर। लेकिन अगर बात सनग्लास, सीजर्स, तो ये एज ए प्लूरल कंसिडर होता है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? यस। अभी ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है क्या नहीं? यस सर, सही कह रहा हो? यस ऑफ कोर्स। ये हकीकत है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नॉलेज सिंगुलर है, तुम आर थोड़ी या डू थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। यस, क्या करेंगे? डज और इज, सिंगुलर वर्ब। फर्नीचर है, हेयर है, मिल्क, कई सारे हैं, बहुत सारे। तो वेर एवर यू सी कि भाई अनकाउंटेबल नाउन इज गिवन, यूज ओनली सिंगुलर वर्ब। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? समझ में आया सबको? यस। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर दिखते हैं पर होते प्लूरल हैं। जैसे चिल्ड्रन, हमें लगता होगा जैसे सिंगुलर तो चाइल्ड है, चाइल्ड का चिल्ड्रन, बट समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि चिल्ड्रन ना तो एस है ना, इसलिए तो एस दिया हुआ नहीं है, क्योंकि अधिकतर हम क्या सोचते हैं, जिन वर्ड्स के पीछे एस दिया हो तो वो प्लूरल होते हैं। अब यहां तो एस है नहीं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे ही पीपल है, तो ये वर्ड्स और भी हैं, ये वर्ड्स दिखते तो हमें सिंगुलर हैं बट होते प्लूरल हैं, तो यहां हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। उससे आगे हम देखेंगे कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में समान रहते हैं, उनके सिंगुलर फॉर्म भी और प्लूरल फॉर्म भी समान होती है। कैसे? जैसे शीप, डियर, फिश, जूरी। जूरी क्या होता है? जूरी हमारे जो जजेस होते हैं उनकी बेंच को हम जूरी बोलते हैं। ऐसे ही फिश है, तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक समान रहते हैं। बस थोड़ा सेंस लगाना है कि सेंटेंस में किस तरह का भाव है, क्या चीज पूछी जा रही है, किस तरह की बात हो रही है, उसके हिसाब से हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। इतना क्लियर है ना बच्चों? वेरी गुड। फिर देखेंगे हम कलेक्टिव नाउन। यहां फंसा देते हैं हमें एग्जामिनर भी, और अधिकतर जो हमसे पूछते हैं और हम खुद फंस जाते हैं, वो है कलेक्टिव नाउन यदि सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। अब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर, सोचना है, थोड़ा सा सेंस लगाना है, रटना नहीं है, थोड़ा सा सेंस लगाओ। देखो, द टीम इज हेडिंग फॉर प्रैक्टिस। टीम क्या है? ग्रुप है ना। प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, हम बोलेंगे टीम प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए जा रही है। लेकिन अगर वही टीम, सकता है मैच
जीतने के बाद थोड़ा खाना पीना हो रहा है उनका, दे आर विद देयर फैमिलीज। सो अगर हम फील कर रहे हैं वो चीज, हम सोच रहे हैं कि हर प्लेयर अपनी अपनी फैमिली के साथ, सारे टीम के प्लेयर हैं, टीम है, लेकिन अपनी फैमिलीज के साथ, कोई उधर बैठा है, इधर बैठा है, सब एक साथ ऐसे बैठ के खाना खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो हम वहां क्या लिखेंगे? द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। सी द डिफरेंस, सेंस लगाना है बस, रटने के लिए नहीं बोल रहा, कोई रूल आपको रटना नहीं है, नहीं, सिर्फ सेंस लगाना है और समझना है। इतना क्लियर हो गया होगा ना कि भाई अगर टीम, एक टीम ग्रुप है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे वहां? द टीम इज गोइंग फॉर या हेडिंग फॉर प्रैक्टिस। लेकिन अगर वही टीम एक ऐसे अलग अलग अपनी अपनी फैमिलीज के साथ खाना खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे? द टीम आर। सेंस लगाना है, फील करना है, सोचना है। सो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए एक्सरसाइज दूंगा जो आपको करनी है, ठीक है, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। सो आज के लिए इतना ही। आपको आशा करता हूं आपको जितना भी आज का एक्सप्लेनेशन था, ये नाउन एंड इट्स टाइप्स, व्हाट इज नाउन, सीधा याद रखना, नाउन क्या? एक नाम है। सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया तो कमेंट में मुझे लिखकर जरूर बताएं। और एक्सरसाइज जो मैं आपको दूंगा वो आपको करना है, उसको समझेंगे, बताएंगे कि हाँ ये किस प्रकार का नाउन है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आने वाली बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।